नमस्कार मित्रों। विश्वास और संकल्प ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है, हमारे कोई भी सपने को पूरा कर सकती है। ये सिर्फ दो चीजें अगर हम अपने जीवन के अंदर लागू करते हैं तो हमारा जीवन कहीं दूसरी दिशा में एक अच्छी सी मंजिल की ओर जा सकती है। क्या है ये? चलिए हम जानते हैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से कि इसका महत्व क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु रहता था। वो अपने गांव और आसपास के सभी गांवों में बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि जब भी सूखा पड़ता था तो गांव वाले उसके पास जाते थे और उसे नृत्य करने के लिए अनुरोध करते, और जब भी वह नृत्य करता तो बारिश होती थी। इसलिए जब भी गांव के लोगों को बारिश की जरूरत होती थी तो वे साधु के पास जाते और बारिश जरूर होती। एक दिन पास के शहर के कुछ दोस्त गांव में आए। जब उन्हें पता चला कि एक साधु है जो इस नृत्य में बारिश करा सकता है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वे एक पढ़े लिखे शहर के लड़के थे। आधुनिक संस्था में पढ़ने वाले इस सब में विश्वास नहीं करते थे। इसके लिए उन्होंने सोचा कि अच्छा विचार होगा कि उस साधु से मिलकर देखें कि क्या आप वाकई बारिश कर सकते हैं या वह सिर्फ एक अफवाह है। सभी मित्रों ने साधु के घर पहुंचकर प्रणाम किया। उन्होंने साधु से पूछा कि आज बारिश होगी या नहीं। साधु मुस्कुराया और बोला, जरूर आज बारिश होगी। एक मित्र ने पूछा कि आप आज प्रशिक्षण कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आज आकाश में बादल नहीं है और यह पूरी तरह से स्पष्ट है। साधु ने उत्तर दिया, विश्वास के साथ नाचोगे तो बारिश जरूर होगी। सभी मित्र साधु पर हंसे और कहा कि हम अपने नृत्य से बारिश कैसे कर सकते हैं। हमें लगता है कि किसी के डांस की वजह से बारिश नहीं हो सकती, लेकिन वे इसे देखना चाहते थे। इसलिए वे भिक्षु को परीक्षण करने के लिए सहमत हुए। इसलिए लड़कों ने एक एक करके अपने नृत्य करने का फैसला किया। पहला दोस्त ने आधा घंटा डांस किया, लेकिन बारिश नहीं हुई। उसके बाद दूसरा दोस्त 1 घंटे तक नाचता रहा, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। उसके बाद तीसरे, चौथे और 5वें दोस्त ने एक एक करके डांस किया, लेकिन बारिश नहीं हुई। बादल का कोई निशान भी नहीं था। अब साधु की बारी थी नाचने की, और वो नाचने लगा। नाचते हुए 1 घंटा बीत गया, फिर 2 और 3 और 4 घंटे बीत गए, लेकिन साधु नहीं रुके। वो जोश में नाच रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग तरह का जुनून था और वह पूरे आनंद के साथ नाच रहा था। लड़के साधु की ओर आश्चर्य से देख रहे थे। वे बार बार आकाश की ओर देख रहे थे, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। और साधु सुबह से शाम तक अथक नृत्य करता रहा। आसमान में अचानक बादल बनने लगे। बादलों की गड़गड़ाहट से आसमान में गरजने लगा और जल्द ही बारिश होने लगी। और साधु अभी भी नाच रहा था और बारिश में भीग रहा था। वो देखकर सभी मित्र चकित रह गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे साधु के सामने झुक जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि सर, कृपया हमें बताएं कि जब हम नाचते हैं तो बारिश क्यों नहीं होती है, और जब आप नाचते हैं तो बारिश क्यों होती है? हमारे डांस और आपके डांस में क्या अंतर था? साधु मुस्कुराया और कहा, मेरे दोस्त, जब मैं नाचता हूं तो मेरे दिमाग में 2 चीजें रहती है। पहली बात है कि मेरा हमेशा मानना है कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को आना ही पड़ेगा, और दूसरा यह है कि हमेशा तय करता हूं कि बारिश होने तक मैं नाचूंगा। भिक्षु के इन शब्दों को सुनने के बाद छात्र समझ गए कि सफल होने के लिए आपको तब तक प्रयास करना रहना होगा जब तक कि आप उसे हल नहीं कर सकते।
यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक है खुद पर विश्वास और दूसरा है संकल्प। ये दो गुण उन सभी लोगों में मौजूद होते हैं जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। सफल लोग हमेशा अपने काम में प्रति आवश्यक होते हैं। वे तब तक प्रयास करते रहते हैं कि दृढ़ संकल्पित होते हैं जब तक कि वे सफल नहीं हो जाते। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उस साधु की तरह आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है और तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।